आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे संसद के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो संसद के बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके पॉलिटिक के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। ठीक है ना। तो आज इसी से रिलेटेड लगभग 40 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग इसे कवर कर ले, आपको यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद के अंग कौन कौन हैं? बताइए, संसद के अंग कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या सभी? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो संसद है तो इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के कितने सदन होते हैं? बताइए, जो भारत की संसद है तो इसके कितने सदन होते हैं? तो ऑप्शन बी, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से लिया है? जो भारत में संसदीय प्रणाली है तो यह किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया? बताइए, कौन कौन राष्ट्रपति है जिन्होंने भारत के संसद में भाषण दिए थे? ऑप्शन ए, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा ये सभी अमेरिकी राष्ट्रपति है जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के मानसून सत्र कब से कब तक होती है? जो संसद के मानसून सत्र है तो यह कब से कब तक चलती है? ऑप्शन ए, फरवरी से मई, ऑप्शन बी, जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी, नवंबर से दिसंबर या ऑप्शन डी, मई से जनवरी? तो मानसून सत्र यह जुलाई से सितंबर तक चलती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो लोकसभा है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, निम्न सदन, ऑप्शन बी, प्रथम सदन, ऑप्शन सी, अस्थायी सदन या इनमें से सभी? लोकसभा को इनमें से सभी नाम से जाना जाता है, निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउस ऑफ पीपल के नाम से किस सदन को जाना जाता है? बताइए, हाउस ऑफ पीपल के नाम से किस सदन को जाना जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को या विधानसभा को या इनमें से कोई नहीं? तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो राज्यसभा है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, उच्च सदन, ऑप्शन बी, स्थायी सदन, ऑप्शन सी, द्वितीय सदन या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से किस सदन को जाना जाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा, ऑप्शन बी, राज्यसभा या विधानसभा या इनमें से कोई नहीं? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी? बताइए, पहले लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी? तो पहले लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 थी, 552, परंतु इसमें से अब 2 आंग्ल भारतीय सीट को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है।
क्वेश्चन नंबर 11, एंग्लो इंडियन के 2 सीट किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? एंग्लो इंडियन के 2 सीट को संविधान संशोधन 104 के द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 550 हो चुकी है। पहले 552 थी, परंतु वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। यह अधिकतम 550 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 543 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राज्यों से लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, तो इनमें से राज्य से कितना सीट लिया गया है? तो राज्यों से यह 524 सीट लिया गया है। ठीक है ना, राज्यों से अब 524 लिया गया है। पहले यह 530 था, परंतु जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसमें से अब 6 सीट माइनस हो चुकी है, यानी कि वर्तमान में 524 सीट ही बच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 19 है। पहले यह 13 थी, ठीक है ना, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्य से यह निकलकर केंद्र शासित प्रदेश में मिल जाएगा, तो 6 सीट इसमें प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार 19 सीट इसमें वर्तमान में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? बताइए, सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो वर्तमान में सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की लोकसभा सीट 80 है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 245, 250, 255 या 233। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 255 या 233। तो वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है, परंतु यह अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 233। वर्तमान में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों की संख्या 233 है, परंतु यह अधिकतम 238 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, जो कि हो सकते हैं साहित्य, खेल क्षेत्र से? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। वर्तमान में सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, जहाँ की राज्यसभा सीट 31 है, और ये जो भी सीटों का आवंटन किया गया है यह सभी 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24,
लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी ही चाहिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है ना, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के पदाधिकारी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन बी सभापति या इनमें से कोई नहीं। जो लोकसभा के पदाधिकारी है यह अध्यक्ष कहलाते हैं और इन्हें स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है परंतु इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी विधेयक, यहाँ पे सही कर ले, गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया है। किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किनके पास है? निर्णायक मत पर मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के पदाधिकारी क्या कहलाते हैं? जो राज्यसभा में पदाधिकारी होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष या ऑप्शन डी सभापति। तो वह सभापति कहलाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति है तो यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? जो उपराष्ट्रपति है तो यह अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 78। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए लगभग 84 सीटों का आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षण दिया गया है।
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा और अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपको इसमें से कितना सही हुआ। धन्यवाद।